हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। होप करता हूं आप सब लोग सुरक्षित और सेफ होंगे घर पर, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और लास्ट की 3 वीडियो जो हमने बनाई है उसको आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि उसी के बिहाफ पे कुछ चीज़ें आगे हमें बढ़ानी है। ठीक है, तो हमने देख लिया था पीछे क्या, कुछ वैल्यूज देखी थी, कुछ प्रीफिक्स सफिक्स देखे थे, वेट मास देखा था, उनमें डिफरेंस क्या होता है, यूनिट क्या होती है ये हमने देखा था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक, राडार, लेजर, सोनार, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पहले देख चुके हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, जिसका एक क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 10 मार्क्स की तक की चीजें आती हैं एग्जाम में। तो इसलिए होप करता हूं आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा आज का टॉपिक है डायमेंशन। तो डायमेंशन कुछ नई चीज नहीं है, जो पीछे हमने पढ़ी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती हैं? 7। ठीक है, कितनी होती हैं? 7 होती है। उन्हीं 7 को हमें अलग अलग तरह से कंबाइंड करके एक नई चीज बनानी है, उसी को हम कहेंगे डायमेंशन। और कैसे बनानी वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? डायमेंशन। तो इस 7 आपको लिखा हुआ है, इन 7 में डायमेंशन लिखते टाइम जब डायमेंशन लिखेंगे उन 7 का ही यूज होगा। ध्यान रखना, डायमेंशन जब कभी भी और कहीं भी लिखोगे हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी की ही जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा दूसरी किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। होप करता हूं आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ही फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसको समझा था। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही टर्म्स को डिफाइन कर दिया था, ताकि जब ये सारी चीजें यूज हो रही होंगी तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने के लिए। द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज टू रिप्रेजेंट दैट क्वालिटी कंप्लीटली। मीनिंग, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं उनके कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग यूनिट बनाते हैं, तो उनकी पावर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की कुछ डिटेल देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब क्या हुआ कि भाई मान लेते हैं चाय की बात करते हैं, तो अगर अलग अलग बात करो, दूध, चीनी, चाय पत्ती, वाटर, 4 मेन चीज 4 है। ठीक है, इन चारों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जो डायमेंशन में या फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होती है वो 7 अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे ही हमने इन सबको मिलाया, किसको? ठीक है, जिस चाय बनाने के 4 चीजें चाहिए होती है मेनली, तो इन चारों चीजों को जैसे ही हमने मिलाया एक नई चीज बनी, चाय, टी। ठीक है, तो वो जो टी है उसकी प्रॉपर्टी अलग ही होगी ना। उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये मिल्क, शुगर, पत्ती और वाटर का मिक्सचर है, ऐसा नहीं कहेंगे, सिंपल चाय बोलोगे, मतलब सबको मिलाकर के नई चीज बन रही। वैसे ही जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नई चीजें मिलेंगी, और वो नई चीज की है प्रॉपर्टी बताएगा, कुछ क्वालिटी बताएगा, उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ डायमेंशन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके लिए। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ है ही भाई। ठीक है, विड्थ वो भी एक टाइप का लेंथ ही तो है, वो भी तो लेंथ है। मीटर में तो मेजर करते हैं हम, सेंटीमीटर मेजर करते हैं या जो भी है, तो हमें यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर से मतलब नहीं है, हमें जस्ट लेंथ है सिंबल यूज करना है बस, यूनिट ही नहीं। ठीक है, तो L इंटू एल क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर। और M और T तो गायब है, लेकिन डायमेंशन जब भी हम लिखेंगे तो M, L और T कम से कम इन 3 का पेयर तो हमेशा होना चाहिए। और मैक्सिमम डायमेंशन जो भी लिखोगे, पढ़ोगे आप 10th और 12th में, उसमें MLT से काम चल जाएगा। ठीक है,
तो m और t तो मिसिंग है, तो भाई प्रेजेंट तो कराना ही है। तो कैसे करते हैं हम, m को m0 l0 सॉरी t0, m0 और t0 करते हैं, l स्क्वायर तो था ही, उसको पुट कर दिया। ठीक है। दूसरी चीज, जब डायमेंशन हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है तो मैं इसको पढ़ दूंगा m पावर 0 l पावर 2 या l स्क्वायर, ठीक है, और t0 या t की पावर 0 ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन ये तो मैथमेटिकली करेक्ट है, नो डाउट। लेकिन जब डायमेंशन की बात आती है तो क्या होता है, इसको ऐसे पढ़ोगे m0 l2 t0, इसमें स्क्वायर क्यूब पावर इस टाइप के टर्म को हमें अवॉइड करना होता है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन ये भी दिमाग में आ रहा होगा, भाई एरिया मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल वाला ही क्यों लिया, सर्कल वाला क्यों नहीं लिया, स्क्वायर का क्यों नहीं लिया, क्यूब का क्यों नहीं लिया। अरे भाई किसी का भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, सबकी डायमेंशन वही आएगी। ठीक है ना, सबकी डायमेंशन सेम आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट मत रखना। सोचो जरा किसके लिए, चलो सर्कल का लेते हैं। ठीक है, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू, कौन सा, 22/7। तो ध्यान रखना डायमेंशन में कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, तो पाई तो नेगलेक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब रेडियस, कितनी रेडियस है, 2, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, 2 रेडियस हो गई। अब इन दोनों रेडियस की हेल्प से क्या होगा, दोनों रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या यूज करना हमने, एल और इंटू एल, आंसर आ गया एल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। ऐसी वॉल्यूम है एल इंटू बी इंटू एच, कोई टेंशन नहीं, किसी कोई सा भी वॉल्यूम उठा लो, आंसर यही मिलना है हमें। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, मास के लिए एम यूज करना है, वॉल्यूम के लिए L3 पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। वेलोसिटी और स्पीड, वैसे तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक स्केलर तो एक वेक्टर है, लेकिन डायमेंशन दोनों की सेम आनी है, इस वजह से एक साथ लिखा, वो अपॉन मत समझ लेना। स्पीड अपॉन वेलोसिटी नहीं है, वो स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, m तो है ही नहीं, m0 l t-1। ठीक है, सेम एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का क्या है, lt-1 अपॉन t। समझ में आ गई बात। फोर्स निकल जाएगा, वोल्टर निकल जाएगा। अब आते हैं जरा काइनेटिक एनर्जी पर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो अभी मैंने कहा डायमेंशन में कांस्टेंट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, उस मतलब अगर कांस्टेंट वैल्यू है भी तो डायमेंशन लिखते टाइम हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो m वही रखा, वेलोसिटी का lt-1 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर निकाल दिया। ठीक है, लास्ट है पोटेंशियल एनर्जी mgh, m का तो वही रखा, m होता है, h का l होता है, बचता है g। g जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, g जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा होगा इसकी थोड़ी सी वैल्यू। ठीक है, तो g की जो डायमेंशन होती है वो वही होती है जो a की होती है, a मीन्स एक्सीलरेशन, तो g की डायमेंशन हम वही पुट कर देते हैं जो एक्सीलरेशन की होती है। ठीक है, तो कितना आ गया, lt-2। तो अगर सबको सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, m l2 t-2। ठीक है, तो ऐसे अपनी तरफ से कोई सी भी कोई भी फिजिकल यूनिट क्वांटिटी सोचो, डायमेंशन फाइंड करो और क्रॉस चेक करो अपनी बुक में। ठीक है, और कि निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि देखो ऐसा है सारी डायमेंशन हम लर्न कर लें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम एक भी याद ना कर पाए, कुछ तो हमें याद रखनी ही पड़ेगी। उससे होता ही ऐसा कुछ नहीं है कि उससे हम प्रॉफिट और लॉस, कुछ बस इतना है कि थोड़ा टाइम हमारा बच जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, जब कभी भी डायमेंशन लिखोगे, कहीं भी डायमेंशन लिखोगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ठीक है, क्योंकि देखो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर किसी टीचर ने ढंग से कॉपी चेक कर दी ना तो इस स्क्वायर ब्रैकेट के वजह से नंबर भी काट देगा।
क्योंकि बिना उसके डायमेंशन का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे पहले ही दिन हमने बात करी थी भाई, मैंने बोला 4, जब तक उसके आगे मैं यूनिट ना लगाऊं उस 4 का कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आई बात? जब तक 4 के आगे कोई यूनिट ना लगी हो, मीटर है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हाइट है, रुपीज है, क्या है, तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वही काम यहाँ पे भी है। जब तक ये ब्रैकेट नहीं लगेगा डायमेंशन का कोई मतलब नहीं है, वो एज ए डायमेंशन काउंट नहीं होती, मतलब यही है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीजें। एक और चीज है कि देख रहे हो इसमें वर्क, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों की डायमेंशन सेम आ रही है। तीनों की डायमेंशन सेम आ रही है। तो ध्यान रखना कि वर्क डन और एनर्जी की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। वर्क डन और एनर्जी की डायमेंशन हमेशा सेम होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मीनिंग जो वर्क है वही एनर्जी है, जो वर्क है वही एनर्जी है, तो इस वजह से उसकी भी डायमेंशन सेम वही होती है। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे, बट यहाँ तक कुछ टर्म्स हैं, उनकी डायमेंशन आप खुद फाइंड करने की कोशिश करो। अगर नहीं निकाल पाते हो कमेंट करके बताओ, यहाँ नहीं निकल पा रहा है और किसकी निकाल रहे थे वो भी मेंशन कर दोगे, बहुत अच्छी बात होगी, ताकि हम उसका आंसर फिर आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, सेफ रहो। ठीक है, चलो, थैंक यू।